तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का नोइंग अवर नंबर एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं आपको। चार क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें 1 लाख इक्वल टू बताना है आपको कितने 10,000 होंगे, 1 मिलियन इक्वल टू कितने 100,000 होंगे और 1 करोड़ के बराबर कितने मिलियन होंगे और 1 मिलियन बराबर कितने लाख होंगे। ये क्वेश्चन ये आपको बताना है 4 सब पार्ट्स में। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। ठीक है, इसको बोला जाता है 100 या फिर 10 इसको बोला जाता है 1000 या फिर ठीक है, या तो 1000 बोला जाता है या फिर 100 और या फिर बोल सकते हैं हम इसको 100 10s। ठीक है, ऐसे ही अब हम 1 लाख लेते हैं। 1 लाख को इसको बोला जाता है सबसे पहले लाख या फिर 100,000। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो ये 3 ज़ीरो हमने ले लिए 1000 के और इसका 100 रह गया। ऐसे ही 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो हमने 10 इसका यहाँ पे रहने दिया और 100 की जगह 2 ज़ीरोज़ की जगह 100 लिख दिया। अब ऐसे ही हम 1 करोड़ का करते हैं। ठीक है, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं 7। ठीक है, इसको बोला जाता है 1 CR यानी कि 1 करोड़ या फिर हम दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं 100 लाख और 100 लाख और इसको बोल सकते हैं 10,000। ठीक है, ये तो हम बोलते हैं इंडियन, ये हम इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। अब इंटरनेशनली इनको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनली इनको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनली क्या सिस्टम है। ठीक है, तो 1 लाख को ना इंटरनेशनली 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है और 1 करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 1 लाख में कितने 10,000 होने वाले हैं। ठीक है, कितने 10,000 होने वाले हैं। तो 1 लाख को हम लिखते हैं सबसे पहले 1 लाख में 5 ज़ीरो आते हैं। 1000 इतना हो गया, 10 ये हो गया तो बचा सिर्फ 10, तो इसका आंसर हो गया 10। इसका आंसर हो गया बेटा 10। ठीक है, अब 1 मिलियन में कितने 100,000 होने वाले हैं। तो 1 मिलियन मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर यानी कि 10 लाख। अब इसमें कितने 100,000 आ रहे हैं, 1000 इतने हो गए, 3 को हम बोलते हैं 1000। ठीक है, 2 को हम बोलते हैं 100 और बचा अब 10, तो यहाँ भी 10 आ गया। ऐसे इन क्वेश्चन को करने। उसके बाद 1 करोड़ में कितने मिलियन होने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बताया था 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। पहले 7
जीरो लगा के ये हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 10 लाख तो हो गया हमारा यहाँ तक 1 मिलियन, और ये हो गया हमारा 10, तो इसलिए यहाँ भी आ गया 10, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, ये भी मैंने आपको बताया था अभी। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं, पहले 1 मिलियन होते हैं 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया 10। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि 1 के साथ अगर 2 जीरो हैं तो उसको या हम 100 बोल सकते हैं या फिर 10 बोल सकते हैं। अगर 1 के साथ 3 जीरो हैं तो हम उसको 1000 बोल सकते हैं या फिर 100 बोल सकते हैं। 100 का मतलब क्या होता है? 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो को हम बोलते हैं 100, और 10 को 10 ही रहने देते हैं। या फिर हम इसको दूसरा ऐसे बोल सकते हैं, 10 का मतलब होता है 10, तो 10 जीरो की जगह पे यहाँ पे आ गया 10, और 100 की जगह पे 100 आ गया। ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं 1 लाख को हम या तो इसको 1 लाख बोल सकते हैं, या फिर दूसरी भाषा में हम इसको 10 की जगह पर, ठीक है, 1000 तो यहाँ पर आ गया और 100 की जगह पे 100 आ गया। ऐसे ही 1 करोड़ को हम या तो करोड़ बोल सकते हैं या फिर 100 लाख बोल सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा ये 5 जीरो होते हैं, तो उसको हमने लाख बोल दिया, और उसके बाद 100 को 100 आ गया। या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इन तीनों को हम 1000 बोल सकते हैं और बाकी 10 का 10 आ गया, तो ऐसे इनको बोल सकते हैं। और इंटरनेशनली हम क्या बोलते हैं, 10 लाख बराबर होता है हमारा 1 मिलियन, और 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन करेंगे।